उठाया, लड़कियों को निर्वस्त्र कर दिया, जमीन पे लिटाया। लड़कियों के माता पिता ने उग्रसेन से कहा, महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलवाया। ए बेटा कंस, बोलो, कल तुमने हमारी जनता के साथ कैसा व्यवहार किया? हंसने का विषय नहीं है। पिताजी, हाँ बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया। क्या किया? तुमने लड़कियों को मारा, उनका माखन फेंका, मटकियों को फोड़ा। तुम्हें पता है बेटा, वो मथुरा से वृंदावन के लिए जा रही थी दही बेचने के लिए। लाला, और तुम्हें पता है यहाँ की शादी वहाँ हो गई है, हमारे ये लड़के कुंवारे फिर रहे हैं। बात सुनो मेरी, प्रजा और राजा में क्या रिश्ता होता है आपको पता है? हमें पता है पिताजी। पता है, बाप और बेटे का रिश्ता होता है। जिस प्रकार शेर अपने जंगल को अगर उजाड़ देगा तो अपना शरीर कहाँ छुपाएगा? ये मेरी प्रजा है, और प्रजा के बीच में अगर हम खुश रहेंगे तो हम भी खुश हैं, प्रजा भी खुश है। अगर सताओगे तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। हे बेटा, पिताजी तुम्हें पता है क्या? अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए ना, हाँ, तो मैं कहूँ छोटो ना, पकड़ के फेंक। कहने क्या चाहते हो लोगों? तुम्हें पकड़िए, नीचे फेंक दिए। कंस ने किसी की नहीं मानी। कंस बोला, ये सभा के लोगों, मथुरा का राजा कैसा होना चाहिए? कंस राज जैसा होना, कंस जैसा होना चाहिए। अब कोई ना बोलो, भाई बोले जो कंस के आगे पीछे वाले थे। लोगों, कंस के सामने किसी की नहीं चली। महाराज उग्रसेन को उठाया, नीचे पटक दिया, बन गया मथुरा का भोजराज कंस। आओ, हमारे बुजुर्गों की कहावत है, वैसे करेला करुओ और बरियो नींब पे और पौड़ेगो। अब राजा बन गया। परीक्षित जी, सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, मन आए करो तुम। अब राजा अब कौन कहने वाला है? राजा बना है तो नए नियम नए कानून कर दिए। सभा के लोगों, कहिए, आज के बाद कभी रसीली का नाम मत लेना। अगर किसी ने रसीली का नाम लिया, उसकी कराइया गीली कर देंगे हम। कहीं हवन नहीं होंगे, कहीं नहीं होगा, कहीं भजन कीर्तन नहीं होंगे, कहीं नहीं होगा। और सुनो, हाँ, जो मैं कहूंगा वही होगा। रसीली तो आ ही नहीं सकती। सुनो मेरी बात। कंस कह रहा है कि आज्ञा है मेरे शासन में, और यज्ञ न कोई कीर्तन हो, और देवों की जगह दीवालों में केवल मेरा ही पूजन। आज के बाद जितने मंदिर हैं, मंदिरों को तोड़ दो, उनके अंदर मूर्तियों को खंडित कर दो, अपने भगवान भोजराज कंस की मूर्ति को लगवा दो। क्यों? क्योंकि इस मथुरा का राजा भी मैं हूं, भगवान भी मैं हूं। सुनो मेरी बात, मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा सबको कहना। यदि मेरा कहा न मानोगे, रजन अगर हमारो कौन है मानो ना, यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना हो। भैया, डगर पन घटकी, डगर पन घटकी, बड़ी कठिन है नटवर की, बड़ी सुगढ़ है कथा नटवर की। राजा बन गया, ऐलान कर दिया कि आज के बाद हेलो हेलो कहीं पर भी भजन कीर्तन नहीं होंगे।
सुनो मेरी बात, मेरे विद्वानों माताओं, कंस ने इतना उपद्रव किया, मैया पृथ्वी डगमगाने लगी। ब्रह्मा जी की सभा में गई तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ रोने से होने वाला नहीं है, पार ब्रह्म परमात्मा को याद करो। सभी देवताओं ने बैठ के भगवान से विनती की है तो भगवान ने एक बात कही है, सुनो देवताओं, रोते नहीं है, एक काम करो कि तुम भी जाओ और भूमि पर धरो याद वीरू। तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद वीरू। आऊंगा यदुवंश में बन के यादव। फायदा हो गया, जितने भी देवता हैं सब आकर के गोकुल में अहीर बने। आज लोगों इधर कंस की बहन है जिनका नाम है देवकी, देवकी का विवाह करने के लिए आज उत्साहित है। लोगों वटेश्वर के रहने वाले वसुदेव के साथ में आज देवकी का विवाह तय कर रहा है। आहा, क्या भक्तों, क्या उपमा कहें उस समय की। आज अपनी बहन का विवाह कंस करने के लिए तैयार हुआ है। इधर बहन देवकी का विवाह करने के लिए तैयार है। वसुदेव को अवगत कराया